नमस्कार दोस्तों, आज फिर शुरुआत कर रहे हैं हम बुक शिखर पर मिलेंगे। खूबसूरत लोग ये हैं, वे वे लोग जो अमीर वे लोग जो मस्ती के लिए अक्सर दूर-दूर की यात्रा करते हैं और अच्छी ज़िंदगी के नाम पर मस्ती या खेलों का बहुत महत्व देते हुए अपनी अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के दौरान संदेहास्पद नैतिक आचरणों से लिप्त रहते हैं। निश्चित रूप से खूबसूरत लोग नहीं हैं। मेरे दृष्टिकोण से सच में खूबसूरत लोग जिंदगी के हर क्षेत्र में और अक्सर पोलियो से लेकर पूर्ण रूप से अंधेपन तक हर चीज़ से पीड़ित होते हैं। उन्होंने पराजितों की स्थिरता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इस प्रक्रिया में वे बहुत सफल, खुश और सुव्यवस्थित व्यक्ति बन गए। वे हर जाति, नस्ल और रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि कक्षा 3 से लेकर पीएचडी तक भिन्न-भिन्न है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कई बार अविश्वसनीय विकलांगता के कारण और बहुत बार उसके बावजूद भी सफल हुए हैं। उनकी कहानियों हमारे लिए सबसे खूबसूरत कहानियाँ हैं। बिना किसी अपवाद के वे लोग सोचते हैं आदमी की अभिकल्पना उपलब्धि के लिए की गई है, उसका निर्माण सफलता के लिए किया गया है और उसे महानता के बीच सहायतार्थ प्रदान किए गए हैं। जब आप इस धारणा को अपना लेते हैं तो आप पाएंगे कि किसी भी समस्या के लिए किसी को दोष देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। संक्षेप में, आप अपने रास्ते पर चल पड़ेंगे क्योंकि आपने खोज लिया है आपको अपनी ही आस्तीन के सिरे पर हमेशा एक मददगार हाथ मिल सकता है। अपने काम में मैं अक्सर ऐसे लोगों को देखता हूँ जो सफल नहीं होते, परंतु कभी कोई ऐसा व्यक्ति जो नहीं दिखता जो सफल नहीं हो सकता। जो बात मैं वास्तव में आपको बता रहा हूँ वह यह है कि आप इस तथ्य को स्वीकार कर लें कि इसी क्षण के बाद आपकी स्थिति और आपका भविष्य समर्थ हाथों में है। वो हैं आपके हाथों में। बेटा, यह आपके हाथों में है। शायद एक नीति कथा मेरा दृष्टिकोण समझाने में आपकी मदद करेगी। एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर इटली की खूबसूरत नगर वेनिस को नज़रअंदाज करता हुआ एक बूढ़ा आदमी रहता था जो बहुत मेधावी था। ऐसा कहा जाता था कि उससे कोई कुछ भी सवाल पूछ ले वह उसका जवाब दे सकता था। दो स्थानीय लड़कों ने सोचा कि इस बूढ़े को बेवकूफ़ बनाया जाए, इसलिए उन्होंने एक छोटी सी चिड़िया पकड़ी और वे उसके घर की ओर चल पड़े। उन लड़कों में से एक ने चिड़िया को अपनी मुट्ठी में बंद करके बूढ़े आदमी से पूछा कि क्या चिड़िया मरी हुई है या जिंदा है। बिना किसी हिचकिचाहट के बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, अगर मैं आपसे कहूँगा कि चिड़िया जिंदा है तो आप अपनी मुट्ठी को भींचकर उससे जान से मार दोगे। अगर मैं कहूँगा कि चिड़िया मर गई है तो आप अपने हाथ खोल दोगे और वह उड़ जाएगी। बेटा, आप अपने हाथों में जीवन और मृत्यु की शक्ति को थामे हुए हैं। यही बात मैं आपसे बिना किसी प्रतिबंध या हिचकिचाहट के कहता हूँ। आप अपने हाथों में विफलता के बीज या महानता के सामर्थ्य थामे हुए हैं। आपके हाथ समर्थ हैं, परंतु उनका प्रयोग किया जाना चाहिए और ठीक चीज़ों के लिए, उनका फल पाने के लिए जिन्हें पाने में आप सक्षम हैं। अब आप मत छोड़ो। इस पुस्तक के दौरान मैं आपको बहुत सी कहानियाँ बताऊंगा क्योंकि मेरा मानना है कि जीवन में अपने आप में एक सतत चलती रहने वाली कहानी है। मैं आपको ध्यान बनाए रखने के लिए, आपको चौकन्ना रखने के लिए हर विधि का प्रयोग करूंगा जो मेरे अधिकार में है। कारण एकदम सरल है। आप पर संभवतः प्रति मिनट 200 से 400 शब्दों की दर से पढ़ते हैं, परंतु आपका मस्तिष्क प्रति मिनट 800 से 1800 शब्दों की दर से चलता है। आपके मस्तिष्क की सामान्य प्रवृत्ति उस खाली समय या जगह को 1000 असंबंधित विचारों से भरने की कोशिश करती है। अब इसके साथ इस तथ्य को भी जोड़ें, आपके पढ़ने सीखने का नज़रिया भी बदलता है। जैसे कि आपके दिन का प्रकार बदलता है और आप आसानी से समझ सकते हैं आपका दिमाग कैसे और क्यों भटकता है। दरअसल यह संभव है कि आप कई पृष्ठ पढ़ लें और कुछ भी आत्मसात न करें। उदाहरण के लिए, इस पुस्तक को पढ़ते हुए आप दर्जनों बार मुझे छोड़कर छोटी छोटी यात्राओं पर निकल गए हैं। आप सब जगह गए हैं, बच्चों पर नज़र रखने से लेकर कक्षा को पढ़ाने तक, कोई सेल करने तक, फुटबॉल गेम देखने तक या रेस्ट रूम में जाने तक। आपने सब कुछ किया है।
अगर आप इस बात पर विश्वास नहीं करते तो पिछली किसी भी पृष्ठ को आप जिसे पढ़ चुके हैं फिर से ध्यानपूर्वक पढ़िए। आप पाएंगे कि कई शब्द और विचार आपसे पहली बार छूट गए थे। संयोगवश यह आपकी बुद्धिमत्ता का अपमान नहीं, सच तो यह है कि अधिकांश मामलों में आप जितने अधिक बुद्धिमान हैं उसके होने की संभावना रहेगी। मैं इसके साथ यह भी जोड़ सकता हूँ कि आप जितने अधिक बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी हैं उतने ही अधिक आप भविष्य में इसके कम होने के उतनी ही अधिक मेहनत करेंगे। इस पुस्तक यह जानने के लिए कि आप बीच में छोटी छोटी यात्राओं पर जा सकते हैं, आपको मेरे द्वारा पहले दी गई सलाह को समझना आसान हो जाएगा। आप उन बातों को जिन्होंने आपको प्रभावित किया है पेन से रेखांकित कर लें। संयोग से अगर आप इन विचारों को ट्रिगर पेज पर नोटबुक में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं तो आप सच में एक निष्क्रिय पाठक की बजाय सक्रिय पाठक हो जाएंगे। यह समीक्षा के उद्देश्यों के लिए सहायक होगा। पुनः पढ़ना और सूचनाओं की समीक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अमेरिका के एक अग्रणी विश्वविद्यालयों में पाया गया कि नई सामग्री से एक बार परिचित कराए जाने पर लोग 2 हफ्ते तक लगभग उसका सिर्फ 2% ही याद रख पाएंगे। यदि उसी सामग्री से लगातार 6 दिनों तक परिचित कराए और 2 हफ्ते बाद उसको 62% याद रखेंगे। परंतु इससे भी अधिक और महत्वपूर्ण है, जितनी अधिक बार आप किसी सूचना से परिचित कराए जाएं उतनी ही अधिक संभावना है कि आप उस पर कोई कार्रवाई करें और उसके द्वारा क्रिया करवाना ही मेरा उद्देश्य है। दरअसल क्रिया ज्ञान की अभिव्यक्ति है। जिस प्रकार बिना कार्य किए विश्वास मृत है, ठीक उसी प्रकार बिना क्रिया के ज्ञान कोई ज्ञान नहीं। दोस्तों, कैसी लगी ये पुस्तक आपको? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों।